नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारी न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। आज हम बात करने जा रहे हैं फिर से ट्रंप की, दोहरे चरित्र की। ट्रंप ने फिर से पलटी मार दी है और इज़राइल को फिर से अकेला छोड़ दिया है, ठीक है? कई बार ऐसा होता है कि ट्रंप बार-बार पलटी मार देते हैं और ट्रंप का ये रवैया काफ़ी समय से चला आ रहा है, ठीक है? इस बार लेकिन जो धोखा दिया है उन्होंने वो इज़राइल को दिया है। क्यों? क्यों दिया है? आप ये समझिए कि ट्रंप ने ईरान-इज़राइल युद्ध के लिए 2 वीक का समय माँगा है, 2 हफ्ते का समय माँगा है। ये वही ट्रम्प है जो शांति दूत हैं, जो कहते हैं कि मेरे आते ही सारे युद्ध खत्म हो जाएँगे, मेरे आते ही सारे लड़ाई-झगड़े बंद हो जाएँगे, ठीक है? लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इन्होंने क्या करा जी7 युद्ध से जी7 समिट जो था उससे ऐसे निकल के चले गए, जैसे लगा कुछ बड़ा करने वाले हैं। शायद ये कुछ हमला करने वाले हैं या कुछ ऐसा होने वाला है, ठीक है? इनकी बातों से तो ऐसे ही लगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ऐसा हुआ नहीं, इज़राइल को ऐसा लग रहा था कि शायद वो खुल के अमेरिका उसके साथ देगा। लेकिन अमेरिका का पहले से ही चरित्र रहा है कि अमेरिका ने कभी भी खुल के किसी से भी लड़ाई नहीं की है, कभी भी खुल के किसी का सपोर्ट नहीं किया है। अमेरिका ने सिर्फ़ अपने हितों का अपने ही फ़ायदा करा है हमेशा से और इज़राइल को ये बात आज समझ में आ रही होगी। क्योंकि इज़राइल शायद ना कहीं न कहीं इज़राइल को ये लगता था कि अमेरिका मेरी तरफ से लड़ेगा, लेकिन ऐसा होने वाला नहीं था। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि उनके तरफ से ये प्रेस नोट जारी हुआ है। जो वाशिंगटन डीसी के जो वो हैं व्हाइट हाउस के मतलब जो सेक्रेटरी हैं, उन्होंने उन्होंने ये अनाउंस किया है बाहर आके, उन्होंने ट्रम्प का एक बयान पढ़ा है। किसने? जो कैरोलिन लिविट करके जो उनकी सेक्रेटरी हैं, उन्होंने आके एक बयान पढ़ा, उन्होंने कहा कि ट्रम्प ने 2 हफ्ते का इस युद्ध के लिए समय दिया है। 2 हफ्ते बाद वो इस पे वार्ता करेंगे, इस पे बात करेंगे। ठीक है? अभी क्या हो रहा था? अभी वो हाथों-हाथ इस पे फैसला करा रहे थे, हाथों-हाथ इसको बंद करवा रहे थे, ठीक है? अब चाहे वो लड़के करा रहे थे, किस तरीके का लेकिन हुआ नहीं ऐसा। देखिए, एक चीज़ मुझे ऐसी भी लगती है कि कहीं न कहीं उनको ऐसी उम्मीद नहीं थी कि ईरान जो है, ईरान इतनी ताकत के साथ रिटेलिएशन करेगा। उनका ऐसा लगता है रिटेलिएशन ईरान नहीं कर पाएगा। लेकिन ईरान ने बहुत तेज़ी के साथ उनको जवाब दिया है और मुझे लगता है कुछ व्यापक तौर पे कुछ वहाँ नुकसान भी ज़्यादा करा है इज़राइल को, ठीक है? तो ये मुझे ऐसा लगता है क्योंकि ट्रम्प की जो कोशिश थी ट्रम्प की थी कैसे भी तेहरान पे उसका कब्ज़ा हो जाए और उसको जो-जो चीज़ें वो चाहता था ईरान से, वो उस तरीके से फैसले चाह रहा था लेकिन वो ऐसा हुआ नहीं, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें हैं जिसको लेके आगे इसमें हम बात करेंगे कि किस तरीके से उन्होंने ट्रम्प ने इज़राइल को फँसा दिया। देखिए, अभी ईरान ने जो हमला किया, ईरान ने हमला किया और कुछ हॉस्पिटल्स उनके तबाह हुए, ठीक है? इज़राइल ने उसकी फ़ोटो भी डाली है, ठीक है? इज़राइल ने उसकी फ़ोटो डाली कि इन्होंने हमारे जो सिटिज़न हैं, नॉर्मल सिविलियन हैं, उन पे हमला किया है, ठीक है? हॉस्पिटलाइज़्ड की फ़ोटो भी दिखाए। देखिए, इज़राइल एक ऐसा देश है, इज़राइल की बात करें या आप चाइना की बात करें, कि इनकी वही न्यूज़ बाहर आती हैं जो ये चाहते हैं। इनकी कोई भी ऐसी न्यूज़ बाहर नहीं आ सकती जो ये नहीं चाहते, ठीक है? इसका मतलब कहीं न कहीं ये न्यूज़ जो है जनरेट की गई है। मैं ये नहीं कह रहा कि हमला जनरेट किया गया है, लेकिन कहीं न कहीं ये न्यूज़ जनरेट की गई है, इसलिए जनरेट की गई है कि वो चाहते हैं कि लोगों की नज़र में ईरान के लिए कोई सिम्पैथी ना रहे। इज़राइल ऐसा चाहता है, क्योंकि इज़राइल क्या कह रहा है कि हमने सिर्फ़ उनके सैनिकों पे जहाँ सैन्य अकेडमी है उनकी वहाँ हमने हमला किया है, जहाँ परमाणु संयंत्र है वहाँ हमला किया है। हमने उनके सिविलियन पे हमला नहीं किया, ऐसा इज़राइल कह रहा है, ठीक है? वो अलग बात है कि धरातल पे असल में क्या हो रहा है वो देखने वाली चीज़ है। लेकिन इज़राइल का कहना यही है कि हमने सिविलियन पे हमला नहीं किया है, ईरान ने हमारे सिविलियन पे हमला किया है, हमारे हॉस्पिटल पे हमला किया है, ठीक है? ये सब चीज़ें उन्होंने कहा है। तो ये सिर्फ़ किस लिए कहा है कि ग्लोबली वो सबकी सिम्पैथी चाहते हैं इज़राइल कि कल को इज़राइल कोई बड़ा एक्शन ईरान पे ले, तो जो पूरे विश्व का जो कमेटी है वो कभी ये ना कहे कि हाँ, इज़राइल ने सीधे हमला उनके सिविलियन पे किया था। बोले ये कहेंगे लोग कि इज़राइल ने जो था कि सेना से लड़ा इज़राइल, उनके परमाणु संयंत्र को नुकसान पहुँचाया। लेकिन उसके बदले में ईरान ने जो कायराना हमला करा, वो उनके नॉर्मल सिविलियन पे करा, उनके हॉस्पिटल पे करा, जहाँ पब्लिक रहती है वहाँ करा। लेकिन देखिए इसकी सच्चाई क्या है ये तो अंदरूनी वही लोग जानते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कहीं न कहीं इज़राइल ने इसका फ़ायदा लिया है। इज़राइल ने फ़ायदा कैसे लिया? इज़राइल ने कहीं न कहीं ये मैसेज देना चाहा है कि ईरान ने हमारे सिविलियन को मारा है, ईरान ने हमारे नॉर्मल हॉस्पिटलों पे हमला किया है। ठीक है? अब उनकी अंदरूनी जंग है, क्या है देखिए दोनों तरफ से होता है, जब आप किसी से हमला करते हैं तो शायद उधर से भी ये एक्सपेक्ट करेंगे वो भी रिवर्ट करेगा ही करेगा, ठीक है? तो ईरान ने पूरी ताकत के साथ करा है और ईरान का सुनने में आ रहा है कि एक क्लस्टर बम करके है, जिससे उन्होंने हमला किया है, क्लस्टर बम करके। मुझे लगता है कि ईरान इज़राइल पे काफ़ी भारी पड़ रहा है अब। जैसा मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि कौन जीतेगा, कौन हारेगा वो अलग चीज़ है। लेकिन जैसा एक्सपेक्ट किया था इज़राइल ने,
जिस तरीके से रूस ने एक्सपेक्ट किया था यूक्रेन के लिए, ऐसे ही इज़राइल ने किया था ईरान के लिए। लेकिन ऐसा दाँव उनका चलता हुआ दिख नहीं रहा। कहीं न कहीं ईरान भारी पड़ रहा है इज़राइल पे। कहीं न कहीं इज़राइल को काफ़ी क्षति हुई है, काफ़ी नुकसान पहुँचा है। देखिए, इज़राइल छोटा-सा देश है, 90 लाख पॉपुलेशन वाला देश है और ईरान उसके मुकाबले काफ़ी बड़ा है, ठीक है? जहाँ तक रूस और यूक्रेन की बात करें, रूस-यूक्रेन में ज़मीन-आसमान का फ़र्क है। यूक्रेन इतना सा था, रूस इतना बड़ा था। इधर इज़राइल छोटा-सा है, ईरान बड़ा है। तो इसका सिस्टम उल्टा पड़ रहा है, ठीक है? पहले की कंडीशन क्या थी कि इज़राइल ने किस तरीके से युद्ध जीते हैं, किस तरीके से लोगों को मारा है, लेकिन इस बार ईरान भारी पड़ रहा है इज़राइल पे। देखिए, क्योंकि इज़राइल को ऐसा लगता था शायद कि अमेरिका उसकी तरफ से लड़ेगा, लेकिन शायद ये भूल जाते हैं कि अमेरिका जो है कभी भी किसी की लड़ता नहीं है। अमेरिका ने बांग्लादेश सॉरी अफ़गानिस्तान में भी देखिए अफ्रीका वालों को वापस बुला लिया था, क्यों बुला लिया था? अपने हितों के लिए उनने, ठीक है? क्योंकि उसमें जो उसका खर्चा हो रहा है, जो उसकी आर्मीज़ का वो हो रहा है, नुकसान हो रहा था, वो उन्होंने देखा उसने, ठीक है? ये सारी चीज़ें हैं जिसको देख के वो हमेशा सिर्फ़ अपना ही फ़ायदा देखते हैं। वो कभी भी जो है इन चीज़ों पे ध्यान नहीं देंगे कि हमें किसका सही का साथ देना चाहिए, गलत साथ देना चाहिए। वो हमेशा अपने हितों का साथ देंगे, ठीक है? इज़राइल की क्या माँग है? इज़राइल की देखिए, इज़राइल ने जिस चीज़ को लेके युद्ध शुरू करा है, वही अभी अमेरिका ने भी दबाव डाला। अमेरिका ने भी ईरान पे पूरा दबाव डाला। अमेरिका ने क्या कहा ईरान से? अमेरिका ने कहा कि हम आपका फैसला करा देंगे, आप युद्ध बंद कर दीजिए। दूसरी बड़ी चीज़ अमेरिका ने जो कहा है ईरान से, अमेरिका ने कहा कि आप यूरेनियम एनरिचमेंट को रोक दीजिए। यूरेनियम एनरिचमेंट का मतलब यह है कि आप परमाणु बनाना छोड़ दीजिए, रोक दीजिए उसको। इस प्रोग्राम से हट जाइए, ठीक है? अब ईरान ने उसकी बात नहीं मानी। अब ईरान ने उसकी बात नहीं मानी तो उसी फैसले से नाराज़ होके ट्रम्प ने हमले की धमकी भी दी थी ईरान को। लेकिन मुझे लगता है कि ईरान नहीं झुका इनके आगे। ईरान नहीं झुका और इनको लगा कि अगर मुझे लड़ना पड़ता है तो इनको अपना याद आया चुनावी वक़्त का वादा। ये शायद लड़ने पहुँच जाते, अमेरिका लड़ने पहुँच जाता क्योंकि अमेरिका हमेशा जीते हुए व्यक्ति के साथ खड़ा होना चाहता है। ईरान से अगर अमेरिका लड़ता तो शायद अमेरिका भई इज़राइल की एकतरफा चीज़ रहती, किसी तरीके से, है ना? लेकिन जो वहाँ की इस समय देखिए हम बात करने जा रहे हैं उनकी जो तुलसी गवाड़ है वहाँ की, जो इस समय इंटेलिजेंस हेड है। अभी जो उनके एक समिट हुआ था, उसमें उन्होंने एक बयान दिया। उन्होंने क्या बयान दिया? उन्होंने बयान दिया कि ट्रम्प ने कहा था मतलब कि जब चुनाव में आएँगे, ठीक है? जब चुनाव में आएँगे, तो हम लोग सारी शांति व्यवस्था बहाल करेंगे। रूस-यूक्रेन युद्ध तुरंत रोक देंगे, ठीक है? उन्होंने ऐसा कहा था, ठीक है? लेकिन ऐसा होता नहीं दिख रहा क्योंकि रूस और यूक्रेन युद्ध नहीं रुका उनसे, ठीक है? अब ईरान और इज़राइल युद्ध शुरू हो गया। तो ये सारी चीज़ें हैं और ये तुलसी गवाड़ ने जो बयान दिया, वो क्या बयान दिया? तुलसी गवाड़ ने बयान दिया कि अगर ईरान पर हमला किया जाता है, अमेरिका की तरफ से, तो कहीं न कहीं इसमें नुकसान होगा, ठीक है? जबकि उन्होंने बताया है, उनके इंटेलिजेंस ने बताया कि अभी तक ईरान पे कोई भी परमाणु बम नहीं है। भाई अमेरिका हमला कब करता? अमेरिका ने हमला कब करता? जब उस पे परमाणु बम होते, उससे खतरा होता, ठीक है? लेकिन उनकी जो इंटेलिजेंस है, उसने कहा है खुलेआम ये बयान दिया उन्होंने, तुलसी गवाड़ ने जो इंटेलिजेंस हेड है, कि ईरान पे कोई भी परमाणु बम नहीं है। अब जब उन पे कोई परमाणु बम नहीं है, तो आप अपनी सेना क्यों लगाएँगे? आप उस पर हमला क्यों करेंगे? यही वजह रही कि उन्होंने कहा कि अब तो आपने कह दिया, आज के बाद इस टाइप का कोई बयान मत देना। ये सब बातें ऑफ़िशियली करनी है, अनऑफ़िशियली कोई बात नहीं होगी, ठीक है? इससे काफ़ी उनको पीछे बैकफुट पे आना पड़ा और यही वजह रही मुझे ऐसा लगता है कि शायद उन्होंने 2 हफ्ते का समय माँग लिया और एकदम से पलटी मार दी। देखिए ट्रम्प पलटी मारने में माहिर हैं, कभी भी कुछ भी कह सकते हैं, ठीक है? हाइलाइट में बने रहना कोई ट्रम्प से सीखे। मुझे लगता है शायद भारत में केजरीवाल के बाद अगर कोई ट्रम्प पलटी मारने में माहिर है तो हमारे यहाँ इधर ट्रम्प है, ठीक है? वो ठीक है कि वो बड़े देश के नेता हैं, वो चाहते हैं कि हर समय फ़ोकस अमेरिका पे बना रहे। लेकिन मुझे ऐसा लगता है, कहीं न कहीं इस बार उन्होंने इज़राइल को फँसा दिया है। और देखिए जिस मैं ईरान की तरफ से जो क्लस्टर बम की बात कर रहा था मैं, ये समझिए कि वो क्रिमिनल ऑफेंस की तरह आता है, वो बैन है। अगर उससे इन्होंने हमला कर दिया, तो समझिए कि परमाणु हमला इज़राइल की तरफ से भी हो सकता है जवाब में। क्योंकि उस हमले से बहुत ज़्यादा क्षति इज़राइल को हुई है। और देखिए, क्या होता है ना जैसे अभी जब भारत का युद्ध हुआ था पाकिस्तान से,
मतलब युद्ध नहीं, भारत ने जवाब दिया था, सॉरी, युद्ध तो बहुत बड़ी चीज होती है। पाकिस्तान और भारत का युद्ध कभी संभव नहीं है, इस लेवल का वो देश नहीं है। लेकिन भारत ने जो रिवर्ट किया था, उसके कारण हमले के जवाब में जो भारत ने जवाब दिया, भारतीय सेना ने जो जवाब दिया, जिसको ऑपरेशन सिंदूर का नाम दिया उन्होंने, उसमें क्या हुआ था, जब भारत की ब्रह्मोस मिसाइल ने वहां हमला किया, ठीक है, तो उनके पास परमाणु हमले के अलावा कुछ बचा नहीं था। मतलब समझिए ना कि जब हमने क्या करा, भाई हमने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया, उनके डिफेंस सिस्टम सब खत्म कर दिया हमने, तो उनपे क्या बचा था, सिर्फ एकमात्र परमाणु हमला बचा था। वो करते नहीं करते वो अलग बात है, लेकिन उन्होंने जाके अपने पिताजी के पास यही रोया, अमेरिका के पास, कि हमारे पास और कोई चारा नहीं है। उन्होंने हमारी सारी सुरक्षा प्रणाली ध्वस्त कर दी है भारत ने, और अगर अगर हम परमाणु हमला नहीं करते तो हमारा देश नहीं बचेगा। जबकि भारत ने किसी भी सिविलियन पे हमला नहीं किया था। भारत ने कहीं भी ऐसी जगह हमला नहीं किया जहां के वहां नॉर्मल लोगों को कोई नुकसान हो। भारत ने सिर्फ सेना पे ही हमला किया था, वहां की सेना के हेडक्वार्टर पे हमला किया था, वहां जो नूर खान एयरबेस है वहां पे हमला किया था, उसी को क्षति पहुंचाई थी उससे ही, क्योंकि वहीं पर उनका परमाणु संयंत्र केंद्र है, वो सॉरी मतलब जहां जहां से वो पूरा कहते हैं चलता है, पूरी पावर जहां से जनरेट होती है वो जगह है, वहां पे एयरबेस जो है सेना का, ठीक है, डिफेंस का एयरबेस है वहां पे। तो वहीं पे हमला किया था और उनकी कमर तोड़ दी थी, उनको इतना मजबूर कर दिया था कि अब आपके परमाणु हमला करने के अलावा कोई चारा नहीं है। देखिए वो अलग चीज है, वो परमाणु हमला करते उससे पहले हम क्या कर सकते थे, क्योंकि हमारी इंटेलिजेंस भी काम कर रही थी कि अगर हम किसी को इतना प्रेशराइज कर रहे हैं, इतना डरा दे रहे हैं, इतना इतना पीट दे रहे हैं किसी को, तो हमें पता है कि उसका अगला स्टेप क्या होगा, और वो भी ऐसे देशों का जो रूल्स रेगुलेशन नहीं मानते हैं, ठीक है। तो हम भी उसके लिए तैयार थे, हमारा देश भी उसके लिए तैयार था, हमारी सेना पूरी तरह तैयार थी। लेकिन हाँ, इससे नुकसान दोनों देशों को होता। शायद इसीलिए इसी इसी बात को ध्यान में रख के भारतीय सरकार ने ये फैसला लिया और ऑपरेशन को तुरंत रोका, ठीक है, क्योंकि उनको दिख गया था कि भारत ने क्या तबाह करा है। सेम कंडीशन ईरान और इसराइल युद्ध की चल रही है इस समय। इसराइल पे परमाणु बम है, ईरान पे परमाणु बम नहीं है, लेकिन ईरान पे जो सबसे खतरनाक विस्फोटक बम थे, वो ईरान यूज करना शुरू कर दिया है। क्लस्टर बम की जिसकी मैं बात कर रहा हूं, वो समझ लीजिए एटम बम के बाद ही आता है उनके यहाँ, ठीक है, परमाणु बम के बाद ही आता। तो उन्होंने अगर इससे हमला कर दिया है तो स्थिति बहुत गंभीर है, और आगे चल के स्थिति और बिगड़ने वाली है, क्योंकि देखिए ईरान ने झुकने से साफ मना कर दिया है। उन्होंने अमेरिका को भी दो टूक कह दिया, ना हम झुकेंगे ना हम आपकी कोई बात मानेंगे, और यहां तक भी कह दिया कि अगर कोई देश के साथ लड़ने आएगा तो वो भी हमारा दुश्मन है। हालांकि वो अलग बात है कि वो उसका कुछ बिगाड़ ना पाए, लेकिन उन्होंने हिम्मत तो दिखाई, जज्बा दिखाया, ठीक है। जिस हिसाब से हमें शुरू में लग रहा था कि इसराइल जो है एक तरफा जीत जाएगा, एक तरफा वो इसको खत्म कर देगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अगर इसराइल ने नुकसान ईरान को पहुंचाया, तो ईरान ने भी उतना ही नुकसान इसराइल को भी पहुंचाया। लेकिन इसराइल को जो किया हुआ नुकसान वो ईरान से डबल पड़ता है। क्यों पड़ता है? भाई इसराइल बड़ा देश है, और सॉरी, ईरान बड़ा देश है, इसराइल छोटा सा देश है, और छोटा होने की वजह से उसका नुकसान डबल है ना, है ऐसा कुछ। तो ये सब चीजें हैं, इसको मैं समझता हूं कि अमेरिका ने ऑब्जर्व कर लिया है, इसीलिए अमेरिका पीछे हट गया है, ठीक है। अब उन्होंने क्या कहा, इस समय जो ट्रंप की वहां थूथू हो रही है, उसके एवज में ट्रंप ने क्या कहा, ट्रंप ने एक ट्वीट किया है, क्योंकि अभी ना वहां पे बहुत सारे मीम्स चल रहे हैं ऐसे ट्रंप के बारे में, जो जिस तरीके से वो ऐसा गेम खेल रहे हैं पलटी वाले, बहुत सारी चीजें उनको दिखा रहे हैं, ऐसे मीम्स चल रहे हैं उनके बारे में फंसाने वाले, जिससे पलटी मार जाते हैं। तो उन्होंने भी एक पोस्ट पोस्ट किया, उस पोस्ट में उन्होंने बराक ओबामा जो पहले प्रेसिडेंट थे वहां के, उनकी एक फोटो ट्वीट की उन्होंने। उस पोस्ट में बहुत सारे नोट दिखाए हैं, उसमें उन्होंने कैश दिया है, ठीक है, और उन्होंने उसका जिक्र किया। उन्होंने क्या कहा कि 2016 में बराक ओबामा ने 1.7 बिलियन डॉलर, देखिए रकम बहुत बड़ी है, 1.7 बिलियन डॉलर जो है वो ईरान को दिया था। अब हालांकि बाद में इसका खुलासा भी हुआ कि क्यों दिया था, क्या दिया था, ठीक है, लेकिन उनका इसलिए था क्योंकि मेरे ऊपर से ध्यान हटे, लोग मुझे ना टारगेट करें। लेकिन मैं आपको क्लियर कर दूं कि क्यों दिया था, है ना, इसकी जानकारी मैं आपको दे दूं। अमेरिका ने ईरान पे बहुत सारे सैंक्शन लगा रखे थे। जब भी हम किसी देश पे सैंक्शन लगाते हैं, हम तो नहीं लगाते किसी पे सैंक्शन, अमेरिका जैसे देश लगाते हैं जिनको अपनी बादशाह कायम करनी होती है। हम तो सद्भाव प्यार वाला हमारा देश है, सबसे मिलजुल के चलने वाला। अमेरिका जो है वो हमेशा तानाशाही वाला देश है, वो चाहता है कि एक छत्र राज रहे। तो जब बराक ओबामा से उनकी बात चली इस बारे में, जो सैंक्शन थे उसके बारे में उनकी बात हुई, और 1 to 1 उनकी बात हुई, उसमें फैसला हुआ उनका। तो उन्होंने कहा
कि क्योंकि जब भी किसी देश पे सैंक्शन लगते हैं तो क्या होता है, जैसे मान लीजिए उस देश का इन्वेस्टमेंट, हर देश का दूसरे देश में इन्वेस्ट होता है। जैसे चाइना का इन्वेस्टमेंट अमेरिका में है, अमेरिका का इन्वेस्टमेंट भारत में है और रूस का इन्वेस्टमेंट अमेरिका में था। बहुत सारे देशों का अमेरिका में इन्वेस्टमेंट है। अभी जब सैंक्शन अमेरिका ने रूस पे लगाए हैं तो समझ लीजिए जो पैसा वहां इन्वेस्ट होता है वो उसे होल्ड कर लेते हैं उसके देश, ठीक है। बहुत बड़ी रकम रूस की भी इस समय होल्ड है, चाइना की भी होल्ड है। ऐसे ईरान की बहुत बड़ी रकम अमेरिका में होल्ड थी। तो ये बात बराक ओबामा से बात चली उनकी। उन्होंने कहा कि हमारा जो पैसा होल्ड है कम से कम उसे निकालो, ठीक है। तो उन्होंने कहा ठीक है हम कर देंगे लेकिन आपको हमारी शर्तें माननी पड़ेंगी। यही शर्तें आप हमारी, इनको मानना पड़ेगा। तो उन्होंने उनका ही पैसा उनको वापसी किया था कैश में, ठीक है, क्योंकि उनको जरूरत थी पैसे की। तो ऐसा नहीं है कि बराक ओबामा ने कोई अमेरिका का पैसा दिया, उन्होंने उन्हीं का पैसा दिया उनको, उन्हीं का पैसा दिया जो 1.7 बिलियन डॉलर की बात जो डोनाल्ड ट्रम्प ने की है वो उन्हीं का पैसा था। लेकिन सिर्फ उन्होंने उनका ध्यान भटकाने के लिए किया है कि लोगों को लगे कि हाँ, जो पहले के भी प्रेसिडेंट रहे उन्होंने भी ऐसे काम किए हैं, लेकिन ऐसा नहीं किया है, ठीक है। ट्रम्प की तो पता नहीं भाई कब किस पे क्या आरोप लगा दे और कब किस समय पलट जाए, ठीक है। लेकिन देखिए ईरान ने जो हमला किया है, इसराइल ने जो भी अपना बयान दिया कि उन्होंने हमारे सिविलियन पे हमला किया है, लेकिन ईरान ने क्या कहा है, ईरान ने कहा है कि हमने ऑक्यूपाइड टेरिटरी पे ही हमला किया है सिर्फ, ठीक है। जहां हमें लगा संदेह है, जहां पे ऐसी टेरिटरी है, हमने वहीं हमला किया है। जबकि इसराइल ने पूरे देश में सायरन, जहां जहां हमले हो रहे हैं वहां सायरन बज रहे हैं उनके। कहीं ना कहीं एक तरीके से वो सब जगह देशों को दिखा भी रहे हैं, दर्शा भी रहे हैं कि ईरान जो है हमारे उन क्षेत्रों पर हमला कर रहा है जहां हमारे सिविलियन रहते हैं, ठीक है। लेकिन ईरान का इस पर कुछ और कहना है। ईरान ने कहा है हमने सिर्फ ऑक्यूपाइड टेरिटरी पे हमला किया है, ठीक है। हम भी जवाब दे रहे हैं उसके बदले का। बहुत सारी चीजें दोनों तरफ से होती हैं। देखिए कौन सच कह रहा है कौन झूठ कह रहा है ये तो बात की बात है, ये तो फैसला बाद में होगा। अभी लेकिन एक चीज ये है कि युद्ध ये विराम होना चाहिए, क्योंकि अब अमेरिका इससे पीछे हट गया है, 2 हफ्ते का समय ले लिया उसने। तो मुझे लगता है शायद युद्ध विराम नहीं होगा, ठीक है। लेकिन मुझे लगता है कि इस युद्ध के कुछ मायने नहीं है, इस युद्ध से सिवाय नुकसान के कुछ नहीं होना। हर तरीके से नुकसान होना है। देखिए जब हम पर हथियारों का इस तरीके से आदान प्रदान करते हैं तो कहीं ना कहीं एटमॉस्फेयर को भी नुकसान होता है, नेचर को भी नुकसान होता है, ठीक है। सभी चीज को नुकसान होता है। इकोनॉमी का तो नुकसान होता ही होता है। इकोनॉमी तो बिल्कुल ध्वस्त हो जाती है उस देश की। आप समझिए ना कि जब इतनी पावर से आप लड़ेंगे, इतना आपको एनिमेशन यूज यूज करना पड़ेगा, तो आपको इकोनॉमिकली भी आपको नुकसान बहुत ज्यादा होगा, ठीक है। देश को तो नुकसान जो हो रहा है वो तो हो ही रहा है। तो इसको मुझे लगता है शायद भारत ने देखिए बात भी की है संधि कराने की इनके आपस में, ठीक है, किसी तरीके से पैचअप हो जाए। लेकिन मैं चाहता हूँ कि अमेरिका शायद ऐसा नहीं चाह रहा है। अमेरिका चाह रहा है कि अभी युद्ध चले। अमेरिका का फायदा जो है वो अपना अलग ही उसका स्टैंड होता है, जिसमें उसका फायदा होता है वो देखता है, वो देश का विश्व का फायदा का भी नहीं देखता। किस तरीके से सब देशों का सद्भाव से चले आपस में। लेकिन भारत का हमेशा ये रुक रहा है कि किसी भी देश से किसी देश का झगड़ा ना हो, ठीक है। तो मुझे लगता है शायद इस बार डोनाल्ड ट्रंप जो है वो इसराइल को फंसा दिया है उन्होंने। तो यही सारी चीजें थी जो मैं आपको जानकारी देना चाह रहा था। और मुझे लगता है शायद अगर मेरी जानकारी आपको अच्छी भी लग रही हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।